जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बने अवतल दर्पण खत्म उसके बाद कुछ पढ़ाएंगे दर्पण को जो अवतल दर्पण के किरण का शकल बता देते हैं जी नेक्स्ट मीटर सेमीटर चाहे जितना दूरी में खड़ा होगा हम कोई भैया बड़ा फिर दूर दूर में चलेगा दर्पण चढ़। चलिए हेलो मित्र कल कहाँ तक पढ़ा दिए थे? कल हम अवतल दर्पण में किरणों के व्यवहार के बारे में पढ़ाए थे। कुछ पढ़ाए थे अवतल दर्पण में किरणों के व्यवहार के बारे में बताए थे। आज हम बढ़ाएंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान। कुछ अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान पूरा पहले अवतल दर्पण खत्म कर देंगे, उसके बाद कुछ पढ़ाएंगे हम उत्तल दर्पण। कुछ उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के किरणों के व्यवहार के बारे में थोड़ा सा कल बता देते, कल पढ़ाए थे। नेक्स्ट ये वीडियो में बता देते हैं काची बताए थे कैसा होता है अवतल दर्पण में किरणों का व्यवहार। एक कुछ है अवतल दर्पण, एक कुछ है हो अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। इसको कुछ कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। कुछ कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे कुछ कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। कुछ कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। कुछ कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। या कुछ है ध्रुव है, ये कुछ है ध्रुव है, ये कुछ है फोकस है, ये कुछ है फोकस है, ये कुछ है कर्वेचर है, ये कुछ है कर्वेचर है, ये कुछ है अनंत है। अनंत आप कतरो दूर लग सकते हैं। जैसे अनंत का मतलब होगा इधर चंद्रमा ले लीजिए, सूर्य लीजिए, मैंने सूर्य तक के दूरी को हम कुछ कहते हैं अनंत कहते हैं। बहुत दूर तक एकदम अंत दूरी तक कुछ कहेंगे हम अनंत कहेंगे। कुछ कहेंगे अनंत कहेंगे। हम पहला बताए थे किरणों के बारे में, अवतल दर्पण में किरणों के बारे में हम पहला कंडीशन बताए थे कि अगर कोई प्रकाश की किरण कुछ है, अगर कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आता है, कहाँ पर जाता है? अगर कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कुछ हो, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ पर गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। बताया थे कल हम कि अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें अगर मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। कल हम बता दिए थे, समझ में आया? चलिए ये पहला कंडीशन बताया था। कुछ बताते हो पहला कंडीशन बताते हैं, कुछ बताते हैं पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हम बताए थे कि अगर कोई प्रकाश की किरणें, अगर कोई प्रकाश की किरणें, अगर कोई प्रकाश की किरणें फोकस होकर आपतित होता है, इसको मैं टाड़ी कर दे हो, ये गिजी मिजी हो जा रहा है। ये कुछ है फोकस है, कुछ है वो फोकस है। अगर कोई प्रकाश की किरणें फोकस से होकर आपतित होता है, कहाँ से होता है? फोकस से होकर आपतित होता है तो दर्पण से, कहाँ से हो रहा है वो? फोकस होकर आपतित हो रहा है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा वो? मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगा। कहाँ गुजरेगा? मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगा। अगर कोई प्रकाश की किरणें फोकस होकर आपतित होता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा? फोकस से होकर मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगा। कहाँ गुजरेगा? मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगा। देखिए बार बार हम बोल रहे हैं इसी पर जब हम अवतल दर्पण में जब हम ठीक है प्रतिबिंब के व्यवहार जब पढ़ाएंगे ना कि अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इसी से बनेगा। समझ में आया? जिसको जिसको ये चार कंडीशन माइंड में याद रहेगा वो एकदम आसानी से समझ लेगा। समझ में आया? चलिए अगर कोई प्रकाश की किरणें फोकस होकर आपतित होता है, कहाँ से होता है? फोकस होकर आपतित होता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगा। चलिए कल बता दिए थे हम आपको, अगर कोई प्रकाश, पहला कंडीशन बताए थे, अगर कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है कि फोकस से होकर गुजरता है। कहां से गुजरता है? फोकस से होकर गुजरता है। दूसरा कंडीशन बताए थे कि अगर कोई प्रकाश की किरणें फोकस से होकर आपतित होता है, कहां से होता है? फोकस होकर आपतित होता है तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होता है। कहां से होता है? मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होता है। ये तो दूसरा कंडीशन बता दिए थे। अब तीसरा कंडीशन हम क्या बताए थे इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तीसरा कंडीशन हम दिखाते हैं आपको। तीसरा कंडीशन यह है, ये कुछ है फोकस है, फोकस है। अगर कोई प्रकाश की किरणें, अगर कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से, कहां से हो? वक्रता केंद्र यानी कर्वेचर से आपतित होता है। कहां से होता है? कर्वेचर से आपतित होता है। अगर कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र यानी कि कर्वेचर से आपतित होता है तो दर्पण से टकराने के बाद, कहां से हो? दर्पण से टकराने के बाद कर्वेचर से ही गुजरेगा। कहां से गुजरेगा?
दर्पण से परावर्तन के बाद कर्वेचर से ही गुजर जाएगा। कहाँ से गुजर जाएगा? कर्वेचर से गुजर जाएगा। कहाँ से गुजर जाएगा? कर्वेचर से गुजरेगा। अगर कोई प्रकाश की किरणें कर्वेचर से, यानी कि वक्रता केंद्र से आपतित होता है। कहाँ से होता है? वक्रता केंद्र से आपतित होता है, तो दर्पण से टकराने के बाद फिर वक्रता केंद्र से ही गुजरेगा। कोई दिक्कत? एक कंडीशन तीसरा था, कहे हो थर्ड कंडीशन था। 3 कंडीशन 4 कंडीशन बताए थे, जिसमें से थर्ड कंडीशन ये हो गया। चलिए ए आपको हम बताते हैं, ये कुछ था, कर्वेचर था। अब आपको लास्ट कंडीशन बताते हैं, चौथा। अगर कोई प्रकाश की किरणें ध्रुव पर आपतित होता है। कहाँ पर आपतित होता है? ध्रुव पर। तो दर्पण से टकराने के बाद फिर क्या होगा? जिस कोण से आएगा उसी कोण से कुछ हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। कुछ होगा, जिस कोण से आएगा और दर्पण से टकराने के बाद उसी कोण से, यानी कि जितना यहाँ पर जितना कोण बनेगा ना, उतना ही यहाँ पर भी कोण बनेगा। कैसे बनेगा हो? उतना ही यहाँ पर भी। अगर कोण यहाँ पर आई है तो इसको आर से दर्शाते हैं, कुछ से आर से, यानी कि ये कोण कुछ होता है, दोनों बराबर होता है। जिस कोण से यहाँ पर आता है, आपतित होता है, उसी कोण से दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है कि फिर वापस आ जाता है। कुछ हो जाता है, वापस आ जाता है। 4 कंडीशन हम आपको कल बता दिए थे। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये रिविजन के लिए खाली बता दिए थे आपको। अगर जो वीडियो नहीं, से पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। समझ में आया? चलिए आज हमको पढ़ाना है कुछ दर्पण के व्यवहार। अवतल दर्पण में दर्पण का कुछ पढ़ाना है, प्रतिबिंब का स्थान। कुछ हो, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान हमको आज पढ़ाना है। कुछ पढ़ाना है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान पढ़ाना है। कुछ पढ़ाना है, प्रतिबिंब का स्थान। चलिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान। कुछ हो, प्रतिबिंब का स्थान। कुछ पढ़ाना है हमको, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान के बारे में हमको पढ़ाना है। चलिए आज बताते हैं हम आपको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान। सबसे पहले देखिए तो कौन दर्पण है? वो अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। देखिए तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये देखिए यहाँ से ये कोची है, मुख्य अक्ष है। कोची है, मुख्य अक्ष। ये जो लाइन खींचे ना, इसे कोची कहते हैं हम? मुख्य अक्ष कहते हैं। कोची कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। एक बाद कुछ होता है फोकस होता है। कुछ होता है फोकस। ओकर बाद कुछ होता है कर्वेचर होता है। कुछ होता है कर्वेचर। ओकर बाद कुछ होता है, थोड़ा सा 12 लाइन खींचा गया। एक कुछ अनंत है। कुछ है वो अनंत है। कुछ है अनंत है। ये 4 कंडीशन होता है। 1 2 3 4। ये पहला होता है ध्रुव यानी कि पुल होता है, दूसरा होता है फोकस होता है, तीसरा वो करता है केंद्र यानी कि कर्वेचर होता है, तीसरा अनंत होता है। कुछ होता है अनंत। अब हमको यहाँ पर बात देखना है कि हम वस्तु कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं। समझ में आया? अवतल दर्पण में वस्तु तो दर्पण के सामने ही ना रखिएगा, पीछे नहीं ना रख दीजिए। पहले तो पीछे तो पेंट कर दिए, कुछ कर दिए, पेंट कर दीजिए। जैसे भी आप मान लीजिए कि आईना को अगर घर देखते हैं ना, दर्पण जैसे अगर अपना ये चेहरा देखने के लिए होगा तो दर्पण के सामने ना खड़ा होकर देखिएगा कि दर्पण के पीछे जाकर देखिएगा। दर्पण के सामने खड़ा होकर नहीं देखिएगा जी। तो उसी में कहा है कि ये दर्पण है। कुछ है दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? वो अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में हम पहले ये देख लेते हैं मेनली कि हम कहाँ कहाँ वस्तु को रख सकते हैं, कितना कंडीशन से वस्तु को हम रखेंगे। पहला वस्तु मान लीजिए कोई आया अनंत पर रख दिया। कहाँ पर रख दिया हो? अनंत पर। पहला वस्तु कहाँ रखा? अनंत पर। कोई व्यक्ति है जो अनंत पर खार हो रहा है। कहाँ पर खार रहा है? अनंत पर, यानी कि बहुत दूर खारा हो रहा है। कुछ हो रहा है? बहुत दूर खारा हो रहा है। तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कुछ बनेगा। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले हम ये देख लेते हैं कि वस्तु कहाँ पर खारा हो सकता है, कहाँ कहाँ पर हम वस्तु रख सकते हैं। तो पहला देखिए हम अनंत पर वस्तु रख सकते हैं। दूसरा देखिए तो आप सोचिए तो कहाँ पर वस्तु रख सकते हैं? दूसरा हम यहाँ रख सकते हैं अनंत और कर्वेचर के बीच में। दूसरा वस्तु यहाँ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? अनंत और कर्वेचर के बीच में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? पहला वस्तु अनंत पर रह सकता है, दूसरा हमको रखने का मन करेगा तो कहाँ रखेंगे? अनंत और कर्वेचर के बीच में, यही ना रखेंगे जी। तीसरा वस्तु कहिएगा सर कर्वेचर भी तो रख सकते हैं, एकदम बिल्कुल रख सकते हैं। तीसरा वस्तु कहाँ रख सकते हैं? कर्वेचर पर रख सकते हैं। तीसरा वस्तु कहाँ रख सकते हैं? कर्वेचर पर। अब बोलिए कि सर और कहाँ रख सकते हैं? तो अभी और रख सकते हैं, कर्वेचर और फोकस के बीच में भी तो वस्तु रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? तो हम कर्वेचर और फोकस के बीच में भी वस्तु रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं?
कर्वेचर और फोकस के बीच में भी वस्तु रख सकते हैं। अब बोलिए कि और कहाँ रख सकते हैं सर? तो और है, फोकस पर भी रख सकते हैं। फोकस पे वस्तु रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? तो पहले फिर लिखेंगे 5वां नंबर कहाँ पर फोकस पर हो। फिर आप कहाँ रख सकते हैं? तो फोकस और ध्रुव के बीच में भी रख सकते हैं। कहाँ पर रख सकते हैं? फोकस और ध्रुव के बीच में। यानी कि 6 कंडीशन में हम वस्तु को रख सकते हैं। कंडीशन में हो 6 कंडीशन में। पहला वस्तु चाहे तो हम अनंत पर रखेंगे, दूसरा वस्तु चाहे तो अनंत और कर्वेचर के बीच में रखेंगे, तीसरा वस्तु चाहे तो कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, चौथा वस्तु, 5वां वस्तु हम फोकस पर रखेंगे और 6ठा वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखेगा। कहाँ रखेंगे? वो फोकस और ध्रुव के बीच में। और ढेर सारे विद्यार्थियों के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर जी ध्रुवों पर तो वस्तु रख सकते हैं। ढेर लिखे के मन में चलता है क्वेश्चन, समझ में आया? इसीलिए हम पहले ही बता देते हैं। तक ऐनकों पर चढ़ा के वस्तु के ख्याल रखिएगा। ये दर्पण है जी, तो दर्पणों पर चढ़ा दीजिएगा, तब कहिएगा। दर्पण जब देखने जाते हैं जब अपना फेस देखने जाते हैं दर्पण में, तो दर्पणों पर चढ़ के ना देखते हैं कि चढ़ के देखते हैं। रुकिए, पहले दर्पण पर चढ़ जाते हैं तब अपना फेस देखेंगे। ऐसा होता है। दर्पण से कुछ दूर पर खार होते हैं, कुछ होता है कुछ दूर पर खार होते हैं। चाहे वो 1 हाथ खार हुई है, चाहे जितना खार हुई है, चाहे 1 सेंटीमीटर, चाहे 2 सेंटीमीटर, चाहे 5 मीटर, चाहे जितना दूरी पर खार होते हैं ना कुछ दूर पर। अब कोई कहेगा कि सर जी यह पर रख देना ध्रुवा पर, तब पता चलेगा दर्पण पर चढ़ जाएगा वो। अगर कोई व्यक्ति का हम ध्रुव पर रखेंगे तो दर्पण पर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? तो यहाँ पर वस्तु को हम नहीं रख सकते हैं। बहुत सारा क्लिकन का मन में चलता है कि सर जी यहाँ तो रख दिए, इन्हें अनंत पर रख दिए, इन्हें अनंत और कर्वेचर के बीच रख दिए, कर्वेचर के बीच रख दिए, कर्वेचर और फोकस के बीच रख दिए, फोकस पर रख दिए, फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिए, ध्रुव पर काहे नहीं रखे? ये तो सर जी गलती कर रहे हैं आप। ध्रुव पर भी रख सकते हैं, तो ध्रुव पर नहीं रख सकते हैं बाबू। काहे से? इसलिए नहीं रख सकते हैं कि ये का चीज दर्पण का पार्ट है। कुछ का पार्ट है? दर्पण का पार्ट है। कभी भी प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण पर चढ़ के नहीं, दर्पण से कुछ दूरे हट के देखा जाता है। जब दर्पण पर चढ़ जाइएगा ना, तब पता चलेगा ना कि चुकनी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, चुकनी हो जाएगा। कितना हम देखते हैं ना कि ज्यादा से पूजा करने शंकर भगवान पर, तो क्या शंकर भगवान पर चढ़ के पूजा करेगा। और शंकर भगवान दूर से ना पूजा करिएगा जी। जल ढालेगा तो ऊपर उनका नहवा देगा मुड़िए से। जब आपको कोई पानी पिलाए ऊपर से आपको क्या करने की मुड़िया पर से दे तो पी लीजिएगा, तो शंकर भगवान कहाँ से खुश होंगे? शंकर भगवान दूर से ना पानी दीजिए कि हाँ लीजिए पीजिए, तो उनका मुड़िया पर से कोई देगा। वो से ना पता ना उनका दहिया पर चढ़ जाता है सब ऊपर से, पता ना कौन आशीर्वाद मांगता है, सब पता ना चलता है। अरे गिरे तो कुछ दूर नहीं कीजिए, पैर पर नहीं गिरा जाता है कि आपको कोई मुंडी पर आके गिर के कहे ना कि हमको आशीर्वाद दीजिए। कैसा आपको महसूस होगा? सोचिए तो। जैसे दर्पण पर चढ़ के चाहिएगा कि हम देखें फिगर, तो दिखा देगा आपका? नहीं ना दिखाएगा जी। दर्पण से आपको कुछ दूर खड़ा होना पड़ेगा। बहुत सारा है नियम। गजब लेकर आता है क्वेश्चन पूछना, कुछ पूछ देगा। इसलिए हम पहले ही बता दिए हैं। तो जितना चलता है ना वैसे पहले ही हम समझ लेते तो क्या मन में तो चल रहा है, समझा? तो पहला वस्तु कहाँ रख सकते हैं? हो अनंत पर। पहला कंडीशन है कि वस्तु रखने का पहला कंडीशन कहाँ पर रख सकता है तुम? अनंत पर। दूसरा कंडीशन है कि अनंत और कर्वेचर के बीच में रख सकते हैं। तीसरा कहाँ रख सकते हैं? कर्वेचर पर। चौथा, ये में बहुत कन्फ्यूज होता है, समझ में आया? लेकिन इतना कन्फ्यूजिंग होगा ना कि कहना ही नहीं है। अब पूछ देगा ना तो लेकिन बताइए नहीं करता, इसमें सब गड़बड़ा जाता है सब, इसलिए पहले ही बता देते हैं। तो पहला वस्तु कहाँ रखेगा? अनंत पर। दूसरा कहाँ रहेगा? अनंत और कर्वेचर के बीच। तीसरा कहाँ रहेगा? कर्वेचर पर। चौथा कहाँ रहेगा? कर्वेचर और फोकस के बीच में। और 5वां कहाँ रहेगा? फोकस पर। 6ठा कहाँ रहेगा? फोकस और ध्रुव के बीच, यानी कि पोल और फोकस के बीच में। 6ठा। इससे ज्यादा तो हमको नहीं लगता कि कहीं वस्तु रखा जा सकता है। अरे अनंत पर इधर रखिए थे, अनंत कहीं भी रख सकते हो, समझ में आया? अनंत का मतलब हम यहाँ अनंत बनाया ना, तो इधर और तू कहीं अनंत बना सकता है, कितनों दूर अनंत बना लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, लिख देते हैं थोड़ा सा बाबू। पहला कंडीशन में है कि वस्तु अनंत पर रखेंगे। कहाँ पर हो? अनंत पर। अनंत पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? अनंत पर रखेंगे। पहला कंडीशन ये है कि वस्तु हम कहाँ रखेंगे? अनंत पर रखेंगे। दूसरा कंडीशन है कि वस्तु अनंत और कर्वेचर के बीच में रखेंगे, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र, कुछ हो वक्रता केंद्र के बीच में। कहां पर हो? बीच में। दूसरा कंडीशन में हम वस्तु कहां रखेंगे? वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ये कुछ अनंत है, ये कुछ वक्रता
केंद्र है, ये दोनों के बीच में रखेंगे, कुछ करेंगे हम दोनों के बीच में। तीसरा कंडीशन है हमारा कि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर, कहां पर रखेंगे हो, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तीसरा कंडीशन हमारा कुछ है को वस्तु में वक्रता केंद्र पर रखेंगे, ये ना है, लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग भुलाइएगा नहीं, इसको लिख लीजिएगा। हम तो बोलते हैं कि कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए लोग, और लगले इसको छाप लीजिए, देरी मत कीजिए। कहा था कि जो पढ़िए ना उसको मिनिमम कम से कम रोज 20 पेज लिखना चाहिए। कै पेज हो, 20 पेज। याद करने से कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे भी फिजिक्स जो याद करने की चीज नहीं, समझने की चीज है। कोई रटवाता है चाहे रटता है तो ये बेवकूफी की चीज है। शुरू से लेकर अंतिम तक हर टॉपिक हम समझाते हैं, समझ में आया। फिजिक्स रटने की चीज है नहीं, इसको जितना समझिए, समझ में आया, जितना समझिएगा उतना ही फायदा करेगा। तो तीसरा चौथा कंडीशन कहाँ रख सकते हो, तीसरा कंडीशन बता दीजिए, वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा। कहाँ पर रहेगा, वक्रता केंद्र पर। चौथा कंडीशन है कि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, कहां पर हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कोई अपने सामने नहीं कर रहे हैं, सब फिगर में दिले हैं। चौथा वस्तु कुछ वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, कहां पर हो, फोकस के बीच में, बीच में कहां पर, फोकस के बीच में रखेंगे। कहां पर रखेंगे, चौथा कंडीशन में हम वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे। कहां पर रखेंगे, वस्तु जो छोड़ गया समझ जाइएगा लोग, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे। चौथा कंडीशन है वस्तु कहां रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। पांचवा कंडीशन हमको है कि वस्तु फोकस पर रखेंगे। कहां पर रखेंगे हो, फोकस पर। कहां पर रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। कहां पर रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। छठा कंडीशन हमारा है कि वस्तु कहां रखेंगे, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। कहां पर रखेंगे हो, ध्रुव के बीच। कहां पर, ये ध्रुव के बीच रखेंगे। कहां पर रखेंगे, ध्रुव के बीच। छठा कंडीशन है वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। यही 6 कंडीशन है, यही 6 कंडीशन है वस्तु रखने के लिए। पानी देखो, यही 6 वस्तु रखने का कंडीशन है। पहला वस्तु रखेंगे, वस्तु अनंत पर रखेंगे। पहला वस्तु कहां रखेंगे, अनंत पर। अब कोई जरूरी नहीं कि इधर ही से रखेगा, मन करेगा तो इधर से रख सकते हैं, गिन सकते हैं। आप कहेगा सर जी आप इधर से गिन दिए हैं, आपका मन इधर से गिनिए। यहाँ 1 नंबर मान लीजिए, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर, इसको 6 नंबर, कोई दिक्कत, कोई घबराने वाली चीज नहीं है। हम इधर से मान लिए, आप इधर से मान लीजिए, कहीं पे वस्तु रख सकते हैं। कोई जरूर हर बार मतलब कहने का मतलब कि हम समझाने के लिए नहीं, एक बार 6 लिख दिए, आप 6 एक बार थोड़ी रखिएगा। पहला हो सकता है कि आपका मन फोकस और ध्रुव के बीच रख लीजिए, आपका फिर आगे मन चलेगा ना सर हम अनंत पर वस्तु रखेंगे, तो चलिए अनंत पर रख लीजिए। फिर आपका मन करेगा ना सर जी हम अनंत पर नहीं, हम अनंत और कर्वेचर के बीच में रखेंगे, यही रख लीजिए। लेकिन प्रतिबिंब का स्थान बनेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा वो हम तुरंत बता रहे हैं। कहां पर प्रतिबिंब बनेगा ये बता रहे हैं, समझ में आया। खाली धैर्य बनाए रखिए, समझ में आया, सब चीज होगा, समझ में आया। जब यहाँ पर चल रहा है ना तो हर एक चीज को बताया जाएगा एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। नहीं समझ में आया तो बातें नहीं है, इसका गारंटी नहीं, चैलेंज है, समझ में एकदम आवे करेगा। पानी पी लेते हैं, इतना भर के क्या ला दिया हो। चलिए कहाँ तक, ये तो उतार लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए मिटा रहे इसको। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, फिर से देख लिया जाएगा का। चलिए
कितना कंडीशन बताए थे वस्तु रखने के लिए हो? 6 कंडीशन बताए थे। क्या कंडीशन बताए थे? 6 कंडीशन। पहला कंडीशन बताए थे कि वस्तु कहाँ पर, चलिए आंख बंद करके सोचिए एक बार कि 6 कंडीशन बताए थे। क्या कंडीशन बताए थे? 6 गो। पहला कंडीशन बताए थे वस्तु कहाँ पर रहेगा? अनंत पर रहेगा। कहाँ पर रहेगा हो? अनंत पर रहेगा। दूसरा कंडीशन था कि वस्तु अनंत और कर्वेचर के बीच रहेगा। कहाँ पर रहेगा? अनंत और वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को कर्वेचर बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कर्वेचर बोलते हैं। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा। दूसरा कंडीशन यही था। तीसरा कंडीशन था कि वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा। कहां पर रहेगा? वक्रता केंद्र पर रहेगा। चौथा कंडीशन था कि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा। कहां पर रहेगा हो? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा। पांचवा कंडीशन था कि वस्तु फोकस पर रहेगा। कहां पर रहेगा? फोकस पर रहेगा। छठा कंडीशन था कि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा। यही ना बोले थे हम, इससे तो ज्यादा नहीं बोलते थे। चलिए 6वें कंडीशन है कि जो आप वस्तु रख सकते हैं। आप पता ना, आप लोग एक आध एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिएगा तो बात तो अलग है। हमको सब तो लग रहा है कि 6 को रखा सकता है। अब कोई नहीं बोले कि आपको पहले ही तो बता दिए कि कोई बच्चा का जब पढ़ा रहे थे हम लाइव में तो पूछ दिया कि सर जी ध्रुवों पर तो रख सकते हैं, पूछ दिया था हमसे कि यहाँ पर ध्रुवों पर तो रख सकते हैं। उसको समझाना पड़ा था, क्या कीजिएगा, एक से एक लेकर आता है। वो चश्मा अथिये पर दर्पण पर चढ़ के चाह रहा है कि हम प्रतिबिंब देखें। चलिए एक कुछ हो ध्रुव है, उसके बाद कुछ होता है फोकस होता है, कुछ होता है फोकस होता है, उसके बाद कुछ होता है कर्वेचर होता है, कुछ होता है कर्वेचर होता है, उसके बाद कुछ होता है अनंत होता है, कुछ होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। यही 4 चीज होता है ना। तो पहला कंडीशन बताए थे कि अगर वस्तु अनंत पर है, कहां पर रहेगा हो? अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? चलिए बताते हैं अब आपको। ये रटना नहीं है, समझना है। समझ में आया? ये 1 नंबर है। इधर से क्या नंबर है? 1 नंबर है। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहां पर बनेगा हो? फोकस पर। एकदम फिगर पार के हम आपको बताएंगे। समझ में आया? फिगर आपको पार के बताएंगे कैसे प्रतिबिंब बन रहा है। अब बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, कैसा बन रहा है, इस सब बताएंगे। कोई दिक्कत? खाली वीडियो में बना रही है। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहां पर बनेगा हो? फोकस पर बनेगा। ये तो याद कर लीजिए पहले, एकदम खड़े खड़े 1 नंबर पूछ लेता है। समझ में आया? यही नहीं, जब तक आप रेलवे के दीजिए, एसएससी के दीजिए, आप कंपटीशन लाइन में एग्जाम दीजिएगा ना तो एकदम खड़े पूछ देगा। अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहां पर ही बनेगा? 1 लाइन में मार्क निकल जाएगा, फोकस पर। कहां पर ही हो? फोकस पर। समझ में आया? जो इसको पढ़ ले लेता है ना तो एकदम देखा तो मार्क निकलता है, और जो नहीं पढ़ ले लेता है ना तो एकदम का बोले हम आपको, एकदम बेचैन बेचैन हो जाता है, पसीने पसीने हो जाता है। ये क्वेश्चन कुछ दम है जो आज बता देते हैं ना, एकदम यूं यूं उड़ाइएगा। और जिसको नहीं पता रहता है ना एकदम पसीने पसीने, पता ना कितना जैसे लग रहा है कि उसको कुत्ता काट लिया। समझ में आया? जैसे वो पसीने पसीने हो जाता है। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ पर ही बनेगा हो? फोकस पर बनेगा। एक और चीज वस्तु का कंडीशन है, ये कौन चीज का कंडीशन है? वस्तु का कंडीशन है। ये क्या चीज का कंडीशन है? प्रतिबिंब का कंडीशन है। कौन चीज का हो? प्रतिबिंब का कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? प्रतिबिंब का कंडीशन है। ये कौन सी का कंडीशन है? वस्तु के ऊपर में खींचेंगे तो वस्तु रखेंगे, नीचे में बनाएंगे तो कौन सी बनाएंगे? प्रतिबिंब। फर्स्ट कंडीशन में रखे थे अनंत पर वस्तु, कहां पर ही हो? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहां बना था? फोकस पर। कहां बन रहा है? फोकस पर। कैसे बन रहा है इसको भी समझाएंगे, फिगर पार के आपको बताएंगे। समझ में आया? खाली एक खाली देख लीजिए ताकि आपको माइंड में सेट हो जाए कि प्रतिबिंब अगर वस्तु हम अनंत पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? फोकस पर। कहां पर हो? फोकस पर। अगर वस्तु को हम अनंत और कर्वेचर के बीच रख रहे हैं, कहां रख रहे हैं? अनंत और कर्वेचर के बीच। दूसरा कंडीशन तो हमारा यही था। दूसरा कंडीशन यही था कि ना बच्चों? दूसरा कंडीशन यही था ना कि अगर हम वस्तु को अनंत और कर्वेचर के बीच रखते हैं तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? यही ना कंडीशन था। तब इसका प्रतिबिंब जानते हैं कहां बनता है? फोकस और कर्वेचर के बीच बनता है। कहां पर बनता है? फोकस और कर्वेचर के बीच। एकदम आस्ते आस्ते समझने के लिए। समझ में आया? कोई जल्दबाजी नहीं है। अरे 7 वीडियो 8 वीडियो 10 वीडियो बनेगा, समझ में तो आना चाहिए ना। चलिए दूसरा कंडीशन कहां था? फोकस और कर्वेचर के बीच में। पहला कंडीशन था कि अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहां पर बनेगा हो? फोकस पर बनेगा। दूसरा कंडीशन है कि अगर कोई वस्तु अनंत और कर्वेचर के बीच में है तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो फोकस और कर्वेचर के बीच में बनेगा। कहां पर बनेगा? फोकस और कर्वेचर के बीच में बनेगा। तीसरा कंडीशन था कि अगर वस्तु कर्वेचर पर है, कहां पर यह हो?
कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र पर है। कहाँ पर है? वक्रता केंद्र पर। तो अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब बताइए तनी सर जी, जानते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? और जगह सीधा कर्वेचर वेव बन जाता है। समझ में आया? यही बन जाता है वक्रता केंद्र वेव पर। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है ना तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र वेव बन जाएगा। समझ में आया? पहला कंडीशन बताए थे कि अगर कोई वस्तु अनंत पर है तब प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। दूसरा कंडीशन है कि अगर कोई वस्तु अनंत और कर्वेचर के बीच में है तो वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कर्वेचर और फोकस के बीच में। अगर वस्तु कर्वेचर पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? कर्वेचर पर बन जाएगा। कहाँ पर बनेगा? कर्वेचर पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आया? अगर कोई वस्तु, ये तीसरा कंडीशन का चौथा कंडीशन था कि अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। कहाँ पर यह हो? ये वस्तु कहाँ पर है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। तो अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा गुरुजी? 12 जखनी से बता रहे थे। जानते हैं कि कहाँ बन जाएगा? अगर कोई वस्तु कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा ना तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। जानते हैं कहाँ बनेगा? ये कहाँ कंडीशन? चौथा कंडीशन है। अनंत और कर्वेचर के बीच में बन जाएगा। कहाँ हो? अनंत और कर्वेचर के बीच में बन जाएगा। कहाँ पर बन जाएगा? अनंत और कर्वेचर के बीच में। अगर कोई वस्तु कर्वेचर और फोकस के बीच में, कहाँ पर है? कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, तब इसका प्रतिबिंब जानते हैं क्या बन जाएगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम इंग्लिश में कर्वेचर बोलते हैं। बार बार कहीं कर्वेचर बोला जा रहा है, वक्रता केंद्र बोला जा रहा है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए और ठीक होना चाहिए कि कर्वेचर माने समझ जाना चाहिए और वक्रता केंद्र माने समझ जाना चाहिए। कोई दिक्कत? अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। दिक्कत? अब चलिए, अब कहाँ वस्तु रख सकते हैं? अब वस्तु फोकस पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे हो? फोकस पर। अगर वस्तु फोकस पर है तब इसका प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा। कहाँ पर बन जाएगा? अनंत पर बन जाएगा। कोई दिक्कत? अगर कोई वस्तु फोकस पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? अनंत पर बन जाएगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। यहां तो समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? लास्ट कंडीशन चल है। अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हो? अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। एकदम आज याद करके जाना है, यहां से समझ में आया? अब छठा कंडीशन था कि अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा। कहाँ पर रहेगा हो? फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा। छठा कंडीशन तो ये था ना कि अगर वस्तु कहाँ रहेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा गुरुजी? अब तो सगुरे ने प्रतिबिंब बना दिए हैं, अब तो आपके पास जगह नहीं है, अब कहाँ बनाइएगा? तो जानते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? दर्पण के पीछे बन जाता है। कहाँ पर बन जाता है? दर्पण के पीछे। ये छठा कंडीशन जो मात्र ऐसा है, अपवाद है, जो ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बन जाएगा। कहाँ पर बन जाएगा हो? दर्पण के पीछे। अब मेरे साथ 2-3 बार बोल लीजिए, याद हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। अरे किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए। समझ में आ रहा है? चलिए, फर्स्ट कंडीशन है कि अगर कोई वस्तु अनंत पर है। कहाँ पर हो? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बन गया? फोकस पर। दूसरा कंडीशन है, यह वस्तु रखने की जगह है बाबू। चलिए, अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तब प्रतिबिंब जानते हैं कहाँ बनता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। कहाँ पर बनता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तब प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है। कहाँ बन जाता है? वक्रता केंद्र पर बन जाता है। अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तब वस्तु कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और कर्वेचर के बीच, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा हो? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अगर कोई वस्तु फोकस पर है। कहाँ पर है? फोकस पर है, तब प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? अनंत पर बन जाएगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। अगर कोई प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में, कहाँ पर है? बीच में है, तो एक लास्ट कंडीशन ऐसा है जो
प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ पर बनता है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। अगर कोई वस्तु फोकस और ध्रुव बीच में है, कहाँ पर है? फोकस और ध्रुव के बीच में है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हो दर्पण के पीछे। ये लास्ट कंडीशन है। कुछ है ये लास्ट कंडीशन है। कोई दिक्कत? यहां तक किसी कोई दिक्कत है तो कहिए। यहां तक किसी कोई दिक्कत है तो बोला जाए। इसको मिटा के तब पूछ लिया जाता है। कोई दिक्कत? इसको मिटाते हैं, आप लोग से अब क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आया? बताइएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में मैसेज किया कीजिएगा आप लोग। समझे? क्वेश्चन का आंसर नहीं भेजते हैं आप लोग, हमको पता ही नहीं चलता है कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है। समझ में आया? चलिए, एक कोची है, एक अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है हमारा। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। एक कोची है पोल यानी कि ध्रुव है। कोची है? ध्रुव है। एक कोची है फोकस है। कोची है? फोकस है। एक कोची है कर्वेचर है। कोची है? कर्वेचर है। एक कोची है अनंत है। कोची है? अनंत है। अनंत यहाँ लिख दे का? एक कोची है अनंत है। कोची है